अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक सरसब्ज जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसके बाल सोने की तरह सुनहरे थे। एक दिन वो खेलते खेलते अपने वालिदैन से दूर जंगल की गहराई में चली गई। जंगल में उसका सामना एक छोटी से घर से हुआ। घर का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि उसे घर के अंदर देखना चाहिए कि वहाँ कौन रहता है। वो अंदर गई तो उसे एक डाइनिंग टेबल पर 3 प्याले नजर आए। पहला प्याला बहुत बड़ा था, दूसरा दरमियाना और तीसरा बहुत छोटा था। गोल्डीलॉक्स ने सबसे पहले बड़े प्याले से खाया, लेकिन वो बहुत गर्म था। फिर उसने दरमियाने प्याले से खाया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। आखिर में उसने सबसे छोटे प्याले से खाया, जो बिल्कुल ठीक था। उसने पूरा प्याला खत्म कर दिया। अब उसे थकन महसूस होने लगी और वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। उसे 3 कुर्सियां नजर आईं जो मुख्तलिफ साइज की थीं। उसने सबसे पहले बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त थी। फिर उसने दरमियानी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नरम थी। आखिर में उसने सबसे छोटी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, जो बिल्कुल आरामदेह थी। लेकिन जैसे ही वो बैठी, कुर्सी टूट गई और वो फर्श पर जा गिरी। अब वो और भी थक चुकी थी और उसे सोने के लिए जगह चाहिए थी। वो एक बेडरूम में गए जहां उसे 3 बेड नजर आए। उसने सबसे पहले बड़े बेड पर सोने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सख्त था। फिर उसने दरमियाने बेड पर सोने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नरम था। आखिर में उसने सबसे छोटे बेड पर लेटकर देखा, जो बिल्कुल आरामदेह था। वो फौरन सो गई। इसी दौरान 3 रीछ, जो इस घर के मालिक थे, जंगल से वापस आए। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है और उन्हें शक हुआ। जब वो अंदर गए तो बाबा रीछ ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, किसी ने मेरे प्याले से खाया है। फिर मामा रीछ ने अपनी नर्म आवाज में कहा, किसी ने मेरे प्याले से भी खाया है। फिर बच्चे रीछ ने अपनी छोटी आवाज में कहा, किसी ने मेरे प्याले से खाया है और उसे पूरा खत्म कर दिया है। फिर उन्होंने कुर्सियों की तरफ देखा। बाबा रीछ ने गुस्से में कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। मम्मा रीछ ने हैरानी से कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। बच्चे रीछ ने रोते हुए कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है और उसे तोड़ दिया है। तीनों रीछ बहुत परेशान हुए और वो बेडरूम में गए। बाबा रीछ ने बेड पर देखा और अपनी गरजदार आवाज में कहा, किसी ने मेरे बेड पर लेटा है। मम्मा रीछ ने अपनी नर्म आवाज में कहा, किसी ने मेरे बेड पर भी लेटा है। फिर बच्चे रीछ ने एक चीख मारी, कोई मेरे बेड पर लेटा हुआ है और वो अभी भी सो रहा है। गोल्डीलॉक्स ने जब चीख सुनी तो वो फौरन जाग गई। उसने 3 रीछों को देखा जो उस पर गुस्से से भरी नजरों से देख रहे थे। वो बहुत डर गई और फौरन बेड से कूदकर खड़ी हो गई। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी और फिर वो घर से बाहर भाग गई। रीछ उसके पीछे भागे, लेकिन वो बहुत तेज थी। गोल्डीलॉक्स जंगल में वापस चली गई और कभी भी किसी अजनबी के घर में नहीं गई। वो अपने घर वापस पहुंची जहां उसके वालिदैन उसे ढूंढ रहे थे। गोल्डीलॉक्स ने अपने वालिदैन को सारा किस्सा सुनाया। वो समझ गई कि उसे कभी भी किसी अजनबी के घर में नहीं जाना चाहिए था। दूसरी तरफ रीछों ने अपने घर को दोबारा ठीक किया और अपने प्यारे प्यारे प्याले और कुर्सियों को मरम्मत किया। उन्होंने अपने दरवाजे पर हमेशा एक निशान लगा दिया ताकि किसी को मालूम हो कि ये घर रीछों का है। रीछ अब अपने घर में महफूज और खुश थे और गोल्डीलॉक्स भी अपने घर में खुश थी और उसने अपने वालिदैन से कभी भी दूर न जाने का वादा किया। इस कहानी का सबक ये है कि हमें कभी भी किसी अजनबी के घर में इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। आज की स्टोरी बहुत ही सबक आमोज थी। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।